अच्छा, जब आपका कोई नया दोस्त बनता है ना तो उसके सामने आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? एज यूजुअल तो नहीं रहते हैं ना, ढंग से बात नहीं कर पाओगे उससे, थोड़े मतलब होती है ना, हेजिटेशन होती है। तो वैसे ये जो कैमरा है ना, ये मेरा नया दोस्त है, ठीक है। इसके साथ मेरे को फ्रैंक होने में, इसके साथ मेरे को फ्रेंडली होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से मेरे एक्सप्रेशंस और मेरी ये जो चीज़ें इधर उधर होती रहती। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। आज है 15 मई 2021। लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर तो जा नहीं सकते। लॉकडाउन की कुछ नियम शर्तें हैं, मतलब सुबह 7 से 11 बजे तक आप बाहर निकल सकते हो ज़रूरी सामान के लिए। मतलब जैसे आपका कुछ खाने पीने का सामान है वो लेना है तो सुबह 7 से 11 बजे तक का टाइम रहता है। उसके बाद इवनिंग में दूध लेने जाना है ना, तो दूध लेने जाने के लिए इवनिंग पे टाइम रहता है। 5 से 7 बजे तक शायद डेयरी खुलती है, तो उसी टाइम पे आप बाहर निकल सकते हो घर से। तो मुझे इस घर में रहते हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं छत पे कभी नहीं आता हूँ। दूसरी या तीसरी बार हो जब मैं इस छत पे आया हूँ। अच्छा, वैसे लॉकडाउन का एक फ़ायदा तो हुआ है, मई चल रहा है अभी, मई का 15 तारीख है। इस टाइम पे मतलब गर्मी एकदम पीक पे रहती है, लेकिन फिर भी अभी 2 बज रहे हैं लगभग, लेकिन फिर भी भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे। सीरियसली व्हीकल्स चलने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन अभी तो मतलब एकदम मस्त लग रहा है यार। मतलब इवनिंग के टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है वह मौसम, एकदम धूप है फिर भी एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो लॉकडाउन के कुछ नुकसान होने के साथ साथ कुछ फ़ायदे भी हैं। ज़्यादा बड़ी छत नहीं है, लेकिन ठीक है यार, मुझे आना चाहिए ऊपर घूमने के लिए इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते अभी। तो ये छत ही है जहाँ पे डोल सकते हैं। पौधे वौधे लगा रखे हैं, इधर गमले, एलोवेरा और तो पता नहीं क्या है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो मेरे बारे में है, मेरे से रिलेटेड है। मेरा एक तरीके से हॉबी है या फिर कुछ भी मान लो, लेकिन दिखाता हूँ रुको ज़रा। ये देखो खजाना। कुछ भी सिक्का आता है ना मेरे पास जब भी घर में कुछ भी सिक्का आता है ना, मैं उसको उठाता नहीं हूँ, वापस इकट्ठा करता हूँ। तो ये इकट्ठे होते होते इतने हो गए। ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह सिक्के पड़े हुए हैं, हर जगह सिक्के 1985 का 1 रुपया ऐसा आता था, देख लो। तो ये जिस टाइम पे ये 1 रुपया चलता था ना 1985 में, उस टाइम पे रुपए के भी 4 हिस्से होते थे। मतलब 50 पैसा भी चलता था उस टाइम पे, उसको अठन्नी बोलते थे, और 25 पैसे चलते थे जिसको चवन्नी बोलते थे। तो 25 पैसे और 50 पैसे भी इस टाइम पे चलते थे जब ये 1 रुपया चलता था। इसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। और 2 रुपये के सिक्के की वैरायटी ये चलता था 2003 में। ये 2003 का सिक्का है, 2000 का भी है। ये 2000 के टाइम पे चलता था। ये अलग 2 रुपये का सिक्का है, देखो। ये 5 का सिक्का, इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ डिटेल लिखी है। ये 5 का सिक्का है। ये भगवान महावीर का 2600वां और 2600वां जन्म कल्याणक, पता नहीं ऐसा कुछ सिक्का है ये। चलिए, क्या मैं नॉर्मल सिक्कों को खर्च नहीं करता, फिर अलग आ जाए वो तो मेरे लिए खजाना हो गया। मतलब सिक्कों को इकट्ठे करने वाले को भी इंग्लिश में कुछ बोला जाता है, वो मेरे को पता नहीं क्या बोला जाता है एग्जैक्टली। न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, जो सिक्के इकट्ठा करता है ना उसको। सिक्कों का अध्ययन करता है, अध्ययन नहीं करते हम तो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने वालों को क्या बोला जाता है? क्या? भिखारी? गजब बेइज्जती है। ये तो इंडियन करेंसी थी, मेरे पास विदेश की कुछ करेंसी भी पड़ी हुई है। अच्छा, ये बिर है। बिर कहाँ की करेंसी होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। $25 है मेरे पास एक। इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। रोडी आइसलैंड 1719 द ओशन स्टेट। के अलावा यही नहीं, मैं टिकट भी इकट्ठा करता हूँ। जो मैं कहीं जाता हूँ ना, ट्रेन वगैरह ये सब, तो अभी तो 2 साल से तो सीन ये है कि कहीं जाते हैं तो ट्रेन के टिकट नहीं मिलते, क्योंकि मोबाइल से बुक करवाना पड़ता है, डिजिटल हो गया सब कुछ। लेकिन पहले जब मैं ट्रेन में जाता था तो वैसे टिकट मिलते थे, वो भी मेरे पास सब पड़े हुए हैं। मैं जरा निकाल कर लाता हूँ। और
और टिकट से इसके अंदर ये पूरा भरा हुआ है टिकट से। मैं ऐसे हाथ डालूंगा तो सिर्फ टिकट ही टिकट निकलेंगे। और टिकट ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे थे मेरे। मैंने थोड़े गांव में पट के आए घर में। रेट्स देखते हैं कहाँ से कहाँ गया था मैं। नीमोदा टू जयपुर गया था, 35 रुपये का आता था। अभी तो लगभग 80 रुपये का आता है, 95 का आता है इस टाइम पे। तो ये 35 का था। 13/6/2018, हाँ 2018 का टिकट है ये इससे भी पुराना होना चाहिए जैसी इसकी हालत है। हाँ ये कहाँ से कहाँ तक, सवाई माधोपुर टू नीमोदा 20 रुपये का टिकट है, और ये है 2017 का। मैक्स टू मैक्स ये सारे 2018 2019 की है, 17 18 19 सब है। और ब्लॉगिंग का ये एक ब्लॉगिंग मतलब मैं अगर देखा जाए ना तो बहुत टाइम पहले से कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्लॉगिंग का नया मॉडर्न तरीका है, ठीक है। पुराने तरीके की ब्लॉगिंग मैं तुमको दिखा। तो ब्लॉग सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, एक लिख के भी ब्लॉग बनाया जाता है जिसको ब्लॉग बोलते हैं, और ये होता है वीडियो लॉग जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो लिख के भी मैं पहले ब्लॉग बनाया करता था। मेरे फेवरेट सॉन्ग इसमें लिखे हैं जिनको सुन के एकदम मज़े आ जाता था उस टाइम पे जब ये लिखा था मैंने। तो मतलब मुझे शौक़ है अपनी जर्नी को कैप्चर करने का, चाहे वो कैसे भी करे। तो लाइफ एक जर्नी है, इसको मैं कैप्चर करता हूँ। तो इस डायरी के अंदर ना ऐसे डेट लिखी हुई है और टाइम लिखा हुआ है मैं कब बनाता था ये ब्लॉगिंग मैं कब करता था। ये वाली ब्लॉगिंग संडे 22/2015। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, ना मेरे पास मोबाइल था, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग किया करता था डायरी लिखकर। ये पूरा भरा हुआ है ऐसा। सिर्फ ये सिक्के और यही सब नहीं, मैं जब थोड़ा छोटा था तब मैं ड्राइंग्स भी बनाता था। मतलब मेरी कुछ ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है जो रखी है घर में। यहाँ पे तो नहीं है खैर, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो जाती है एकदम। मतलब मुझे अच्छा लगता है, अभी भी मुझे ब्लॉग करना अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब बड़े होते हैं तब सब लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ पढ़ो लिखो जॉब लगो, सिर्फ यही लाइफ है। तो चेंज हो जाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी है कुछ चीज़ें जो मतलब करना चाहिए मुझे और मैं करना चाहता हूँ। तो उसी के चक्कर में मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अगर मैं मेरे डेली रूटीन के बारे में बात करूँ तो मेरा डेली रूटीन ये सब करने का है। टास्क लिखे हुआ मैंने, गेट अप अर्लियर, स्टिल हंगर, वर्क हार्डर, फेल अगेन एंड नेवर गिव अप। ये मेरा मंत्र है। ये ट्रैवलिंग्स की कुछ लोकेशन से इनको देख के थोड़ा बूस्ट मिलता है। और ये ड्रीम जॉब ब्लॉग एवरीडे तो लिखा हुआ है, करता तो मैं हूँ नहीं, वैसे करना चाहता हूँ लेकिन अभी क्या दिखाएं। मतलब ऐसा लॉकडाउन है, 24 घंटे इस रूम में रह के क्या दिखाऊँ मैं। तो गाइज़ यार आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली कल, क्योंकि अब डेली ब्लॉगिंग करने का सोचा है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए ऐसे ही ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग के अंदर मैंने मेरे बारे में बताने की ट्राई की है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है लाइक कर देना ब्लॉग को, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा, ऐसे ब्लॉग्स में डालता रहूँगा।